चलिए नेक्स्ट हमारा है बैड डेट। बैड डेट क्या होते हैं? हमारे जो बिजनेस होते हैं, तो बिजनेस के कुछ डेटर हैं जिनसे पैसा रिसीव करना है, बट ड्यू टू सम रीजन वो पैसा रिसीव नहीं हो पाता। तो वो जो डेटर होते हैं वो कहलाते हैं बैड डेट। ठीक है, कि पैसा आना था बट आया नहीं। ठीक है, इसके दो सिचुएशन होते हैं। सिचुएशन वन, अगर बैड डेट आपके ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ हो, बैड डेट अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में दिया हो, तब क्या करेंगे? सिंपल सा इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, और कोई एडजस्टमेंट नहीं हो तो सीधा सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको दिखाएंगे। ठीक है, बट सिनारियो टू, अगर बैड डेट ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड दिया हुआ है, एज एडजस्टमेंट दिया हुआ है, तो उनको हम बोलते हैं फर्दर बैड डेट। उनको क्या बोलते हैं? फर्दर बैड डेट बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों दोनों ही सिनारियो में ट्रेडिंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और सिनारियो टू, दोनों को ही हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। और जो हमारे बैड डेट हैं, ये सेकेंड सिनारियो को कैसे दिखाएंगे? जो हमारे बैड डेट हैं उनमें जो एडिशनल फर्दर बैड डेट हैं उनको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, उनको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। किस नाम से? फर्दर बैड डेट से। और हमारे बैलेंस शीट में एसेट साइड में सन्ड्री डेटर से इसे माइनस करते हैं। किससे माइनस करेंगे? सन्ड्री डेटर से इस बैड डेट को माइनस कर देंगे। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजंस क्या होते हैं? सपोज कीजिए किसी भी बिजनेस में हमें पता है कि मैंने किसी को उधारी में अगर माल बेचा है या उधारी में कोई सर्विस प्रोवाइड किया है, हो सकता है कि वो पेमेंट ना करे फ्यूचर में, हो सकता है कि वो पेमेंट लेके भाग जाए, हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। ठीक है, तो इसके लेके बिजनेस क्या बोलता है कि ये बिजनेस को ऑब्जर्व करने के लिए, मतलब इस जो ये लॉसेस होंगे इनकी वजह से, इनको मैनेज करने के लिए हम लोग प्रोविजन क्रिएट करते हैं। इक्विवेलेंट टू दैट डेट, जो डाउटफुल डेट है उसके अगेंस्ट में हम प्रोविजन क्रिएट करते हैं। ठीक है, डाउटफुल डेट मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। समझ में आ गया? तो बिजनेस के जो होने वाले लॉस जो हो भी सकते हैं, बैड डेट जो डेट्स हैं वो बैड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग ट्रेडिंग में क्या करते हैं? ट्रेडिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। प्रॉफिट एंड लॉस के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ये जाते हैं और सिंपल सा डेटर्स पे ये जो परसेंटेज देते हैं उसके ऊपर कैलकुलेट होते हैं। जो हमारे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट होते हैं वो सन्डे डेटर के ऊपर जो भी परसेंटेज हमारे क्वेश्चंस में दिए रहेंगे उसके परसेंटेज के हिसाब से वो कैलकुलेट होंगे। ठीक है, एसेट साइड में ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड होंगे और सन्ड्री डेटर से माइनस होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए कि बिजनेस पैसा पाता है अपने डेटर से, तो 500 रुपया, सपोज कीजिए आप किसी से 500 रुपया पाते हो, तो वो आपको पेमेंट पहले कर दे, तो उसके लिए आपने उसको क्या कंडीशन रखा कि अगर तुम मुझे पहले पेमेंट करते हो तो तुम मुझे 450 ही देना, 500 मत देना, 50 रुपया डिस्काउंट। ठीक है, तो यही इसी को बोलते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। कंसेप्ट समझ में आया? कि ये कंसेप्ट है कि हमारे जो डेटर्स हैं वो पहले पेमेंट करें, इसके लिए हम उनको डिस्काउंट ऑफर करते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का? इसको ट्रेड कैसे करते हैं? तो ट्रेडिंग में नो इफेक्ट, ट्रेडिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे हम डेबिट साइड में दिखाते हैं। ठीक है, कैलकुलेट ऑन गुड डेटर आफ्टर एडजस्टिंग बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ठीक है, जो गुड डेटर्स हैं, मतलब जो पेमेंट करने वाले डेटर्स हैं जिनसे हमें पैसा रिसीव होगा, ठीक है, उनके ऊपर कैलकुलेट होता है। कब? जितने भी बैड डेट हैं उनको हटा करके
और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है, उनको एडजस्ट करने के बाद जो हमारे गुड डेटर बचते हैं उनके ऊपर ये हम कैलकुलेशन लगाते हैं। क्लियर है? बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे और इसे सन्डे डेटर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर है पार्ट? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हम लोगों ने क्या सीखा था कि ये हमारे बिजनेस के लिए खर्च है। क्या है? बिजनेस के लिए खर्च है, लायबिलिटी है कि हमें इसे ओनर्स को देना है। ठीक है, तो व्हेन द ओनर ऑफ अ बिजनेस इन्वेस्ट मनी इन अ बिजनेस इट इज टर्म एज अ कैपिटल। ठीक है, और जो उसके ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट देता है उसे बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है? तो ट्रेडिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट साइड में दिखाते हैं। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे डेबिट साइड में दिखाते हैं और बैलेंस शीट के ये लायबिलिटी साइड में जाएगा क्योंकि ये लायबिलिटी है। और ओनर्स कैपिटल से जो ओनर्स का कैपिटल होगा वहां पे इसे हम ऐड कर देंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग स्टाफ मेंबर्स फॉर स्टाफ वेलफेयर। हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया स्टाफ में। ठीक है, स्टाफ मेंबर ने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया बिजनेस में, तो ये क्या करेंगे ना, इसको सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ेगा? ताकि हमारा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो एक्यूरेट आए। ठीक है, आप जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वो तो एज अ गिफ्ट या फिर ऐसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो सैंपल के रूप में। ठीक है, तो उसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बिजनेस पे आ रहा है। करेक्ट है? अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करते हो, आप उसको मॉनिटरी टर्म में रिकॉर्ड नहीं किया, आपने एडजस्ट नहीं किया, तो क्या होगा? आपका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस एक्यूरेट नहीं आएगा। तो फाइनल अकाउंट में इसे हमें एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, कैसे एडजस्ट करेंगे? देखिए, ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ट्रेडिंग के कहां रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और परचेस से इसको माइनस कर देंगे या फिर क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। दो ऑप्शन, आप इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में भी दिखा सकते हो और अगर डेबिट साइड में दिखा रहे हो तो परचेस से माइनस करके दिखाओगे। क्लियर है? बट नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, क्या दिखाएंगे? वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस, वेलफेयर एक्सपेंसेस बोल करके डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड में जाएगा और अगेन ओनर्स कैपिटल में ऐड हो जाएगा। ठीक है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में जाके ओनर्स कैपिटल में ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। ड्रॉइंग्स ऑफ गुड्स फॉर पर्सनल यूज। सिमिलरली अगर बिजनेस से पैसा आप निकाल रहे पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, तो डेबिट साइड में ट्रेडिंग के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा और परचेस से माइनस होगा। ठीक है, ड्राइंग का प्रॉफिट एंड लॉस में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। ड्राइंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा और ओनर्स कैपिटल से ये माइनस हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, अब नॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस में। एबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस क्या होता है ना, जैसे आग लगना या फिर किसी भूकंप आ गया, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से किसी भी एक्सीडेंट हो रहा है तो वो हम बोलते हैं अबनॉर्मल और एक्सीडेंटल लॉस। ठीक है, एक्सीडेंटल लॉसेस और abnormal losses are incurred when a business suffer any type of loss due to fire, an accident, an earthquake or some other natural calamity. ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है? इफ गुड्स आर नॉट इंश्योर्ड, गुड्स अगर इंश्योर्ड नहीं है, अगर उस पर हम लोगों ने इंश्योरेंस नहीं लिया है और गुड्स पे इंश्योरेंस और या फिर गुड्स इंश्योर्ड है, दोनों के जनरल एंट्री में माइनर डिफरेंस आएंगे, बाकी दोनों का जो ट्रीटमेंट है फाइनल अकाउंट में वो सिमिलर होगा। क्या ट्रीटमेंट होगा देखते हैं। ट्रेडिंग साइड में क्या करेंगे, इसको ट्रेडिंग में इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ट्रेडिंग में कहां दिखाएंगे? क्रेडिट साइड में दिखाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड।
कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे। कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाएंगे। बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो हमारा आता है मैनेजर्स कमीशन। मतलब कि बिजनेस ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट का कुछ पार्ट मैनेजर को फिक्स्ड देंगे एज अ कमीशन, ठीक है। बिजनेस ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट का जो भी परसेंटेज है उसका कुछ परसेंटेज फिक्स्ड मैनेजर को देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मैनेजर्स कमीशन, ठीक है। देखिए, a business may decide to share a fixed percentage of a profit with a manager in form of commission. It is called manager's commission and it may be calculated on profit before or after charging such a commission. ये जो before और after charging such a commission है ना, इसको हम नीचे अच्छे से समझते हैं, ठीक है। पहले इसका ट्रीटमेंट देखिए। इसका ट्रीटमेंट दोनों ही सिनारियों में, बिफोर या आफ्टर चार्जिंग हो, दोनों ही सिनारियों में ट्रीटमेंट सेम होगा। क्या ट्रीटमेंट है? ट्रेडिंग में कोई एंट्री नहीं होगा, ट्रेडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस साइड के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में एज एक्सपेंसेस, ठीक है। बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी होगा और अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। क्लियर है? ट्रेडिंग में कोई इंपैक्ट नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाएंगे एक्सपेंसेस बोल करके, और बैलेंस शीट के ये करंट लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटी के हेड में जाएगा। क्लियर है? देखिए कैसे इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो बिफोर एंड आफ्टर को समझेंगे। अगर मैनेजर कमीशन पेबल बिफोर चार्जिंग कमीशन, ठीक है, कमीशन चार्ज करने के पहले देना है तो कैसे करेंगे? In this situation, the calculation is simply done by the multiplying the rate of the commission with the amount of net profit earned by business. जो भी नेट प्रॉफिट हमारा आया, मतलब जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस क्रिएट किया, जो भी हमारा प्रॉफिट आया उसके ऊपर सिंपल सा परसेंटेज चार्ज कर देंगे तो हमारा कमीशन निकल आएगा। बट मैनेजर कमीशन पेबल आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ठीक है। जो नेट प्रॉफिट, इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारा नेट प्रॉफिट आएगा, कैलकुलेशन डन ऑन द नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर सच अ कमीशन चार्ज्ड, तो बैक कैलकुलेशन करेंगे। यहां पे हम क्या कर रहे थे कि पेबल मैनेजर कमीशन पेबल बिफोर चार्जिंग द कमीशन, तो हम सिंपल सा नेट प्रॉफिट पे परसेंटाइल चार्ज कर देते, जो कमीशन का परसेंटेज है उस पर चार्ज करके निकाल दे रहे थे। यहां पे क्या है कि वो इंक्लूसिव हो गया नेट प्रॉफिट में, हम तो बैक कैलकुलेशन करेंगे। बैक कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारा परसेंटेज है उसे ऊपर में लिया, देन परसेंटेज प्लस 100 और मल्टीप्लाई बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। जर्नल एंट्री क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन इन बिफोर चार्जिंग कमीशन वाले सिनारियो में, और इसमें क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल, ठीक है। जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट होगा पहले उसको रिकॉर्ड करेंगे। देन सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर है? तो होप सो कि सारा एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। इस एडजस्टमेंट का जो